अगर आप 7 लाख के बजट के अंदर एक अच्छी 250cc नेकेड मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, देन दिस बाइक माइट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप मोटर्निटी के कंटेंट से फेमिलियर हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग को जनरली बेनेलीज बहुत बुरी लगती हैं। बेनेली के पूरे लाइनअप में सिर्फ 3 मोटरसाइकिल है जिनको हम या तो वैल्यू फॉर मनी कंसिडर करते हैं या तो एंजॉयबल कंसिडर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है बेनेली की 752S, सेकंड पे आती है बेनेली की 302R, थर्ड पे आती है बेनेली की TNT25। अब जनरली हमें बेनेलीज बुरी इसलिए लगती हैं क्योंकि या तो वो ओवरवेट होती हैं, अंडर पावर्ड होती हैं, या उनकी दोनों साइड्स पे बैलेंसिंग बहुत बुरी होती है। बट TNT25 के केस में ऐसा नहीं है। ये एक 26 हॉर्स पावर इंजन है जो कि सिंगल सिलेंडर है, ये वाटर कूल्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है और फ्रंट और रेयर दोनों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक है। अब मेरा इस बाइक का सबसे फेवरेट पॉइंट ये है कि ये 7 लाख के बजट के अंदर आपको जो अपना पावर आउटपुट दे रही है ना 26-27 हॉर्स पावर, वो अपने टायर पे पूरा कन्वर्ट भी करती है। आप इसको चलाते हैं तो आपको पंची फील होती है, अनलाइक ऑल अदर बेनेलीज। इसकी टॉप स्पीड अप्रोक्सीमेटली 148-150 के करीब है, व्हिच इज अ गुड नंबर फॉर अ 250cc मोटरसाइकिल दैट इज चाइनीज। अब इस बाइक का एक मॉडर्न वेरिएंट भी आ गया जिसको 251S बोला जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली 13-14 लाख का है। प्रोबेबली वो इससे काफी सिमिलर है सिवाय कॉस्मेटिक डिफरेंसेस के, बट द पॉइंट इज 13-14 लाख तक अगर आप जा रहे हैं, उससे थोड़े से पैसे और डाल के आप डुअल सिलेंडर 300cc मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर सकते हैं। TNT25 को परफेक्ट ऑप्शन फॉर द करंट मार्केट कंसीडर करने का रीजन ही ये है, अच्छी हालत की आपको 7 लाख की मिल जाती है। 7 लाख में आई डोंट थिंक और कोई बाइक इतना कंप्लीट पैकेज है जो रिलायबल भी हो, जो पावर वाइज भी अच्छा हो, जो बैलेंसिंग में भी अच्छा हो और जो ब्रेकिंग में भी अच्छा हो। वीडियो के शुरू में जो 3 बेनेलीज मैंने मेंशन किए उन तीनों की कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, स्पेशली इस बाइक की। मेजर रीजन बीइंग कि अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो रिम यूटिलाइज हुआ है वो बेनेली 302S में भी यूज होता है। बेसिकली बेनेली ने कॉस्ट कटिंग की हुई है, सेम रिम 2 बाइक्स के अंदर निकाल के। अक्सर इस कैटेगरी की बाइक्स में टायर्स चौड़े होते हैं बट रिम्स पतले होते हैं। इसका रिम चौड़ा होने की वजह से ये कॉर्नर्स पे बहुत आउट क्लास स्टेबिलिटी देती है। आप इसको जितना मर्जी नीचे लीन करें आपको कॉन्फिडेंस में रखेगी, कहीं भी आपको ऐसे फील नहीं कराती कि ये स्लिप आउट हो जाएगी, अनलाइक अदर बेनेलीज। अगर इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग की बात करें तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये 10 साल पुराना डिजाइन है, द डिजाइन इज ऑलमोस्ट टाइमलेस। आप लोग देख सकते हैं इसके शार्प एलिमेंट्स, ऑब्वियसली ये इटालियन डिजाइन मोटरसाइकिल है तो वो चीज आपको इसके अंदर फील भी होती है। अभी ये अपनी स्टॉक कलर कंडीशन में नहीं है, ये ट्रेलिस फ्रेम रेड होता है, ये रिम्स भी चारकोल टाइप के कलर के होते हैं और आपको बॉडी में रेड, ब्लैक और व्हाइट का ऑप्शन मिलता है। इस बाइक की फ्यूल एवरेज अप्रोक्सीमेटली 30 kmpl है, जो कि आई डोंट थिंक यू शुड काउंट अगर आप इस कैटेगरी की बाइक ले रहे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। रॉ कॉन्स की बात करें तो इस बाइक का सबसे बड़ा कॉन जो मेरी नजर में है वो है इसकी वाइब्रेशन। लेकिन अगेन दिस इज अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, ऊपर से ये चाइनीज ओरिजिन की है तो इतना तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जिसका आरपीएम टेकोमीटर है ये एनालॉग है और जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है। देयर इज अ गियर इंडिकेटर, देयर इज एन इंजन टेंपरेचर गेज, देयर इज अ फ्यूल टेंपरेचर गेज जिसमें ट्रिप मीटर भी है, ऑडोमीटर भी है, टाइम भी दिखा रहा है और आप इसकी स्पीड को kmph से mph में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट में नॉर्मली तो मैं किसी को कभी भी बेनेली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हैं देन दिस माइट बी अ गुड बाय। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मोटो टॉक में अगली बाइक कौन सी देखना चाहते हैं। मेरा नाम आशिर इमरान है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड टू मोटर्निटी।